दो सगी बहनें दोनों शादीशुदा हैं, ससुराल जाती हैं और बार बार मायके आ जाती है। दरअसल दोनों सगी बहनों का मायके में एक व्यक्ति से अवैध संबंध है और अवैध संबंध भी इस तरह से कि दोनों सगी बहनें अपने प्रेमी के साथ एक साथ बिस्तर पर रातें रंगीन करती है। रातें ही रंगीन क्यों, दिन दहाड़े भी दोनों सगी बहनें एक शख्स अपने प्रेमी के साथ हम बिस्तर होती है। मतलब तीनों के साथ शारीरिक संबंध बनते हैं, लेकिन कहते भी है कि अवैध संबंधों का परिणाम बहुत घातक होता है, बहुत भयावह होता है। और इस मामले में भी बहुत भयावह परिणाम सामने आए। कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल 14 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक फार्म हाउस के बाहर एक कुआं बना हुआ है। कुएं में एक डेड बॉडी बरामद की जाती है। जब ग्रामीणों ने उस डेड बॉडी को कुएं में पड़ा देखा तो उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है और शिनाख्त तुरंत हो जाती है, क्योंकि ये डेड बॉडी थी श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार कौशाम्बी के पास में ही एक गांव में रहता था। ठीक ठाक जायदाद है, अच्छी प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस भी बना हुआ है। इसी गांव में दो सगी बहनें रहती है। एक का नाम है रीना और एक का नाम है मीना। एक की उम्र लगभग 28 साल है और छोटी बहन जो मीना है उसकी उम्र लगभग 26 साल है। इन रीना और मीना की दोस्ती गांव के ही श्रवण कुमार से हो जाती है। शादी के पहले ही श्रवण कुमार से दोनों सगी बहनें 3 से 4 साल पहले से अवैध संबंध बनाती है। शुरुआत ऐसे होती है कि श्रवण कुमार का संपर्क हो जाता है रीना से। उस समय रीना की उम्र 22-23 साल थी। वो रीना के साथ अवैध संबंध बनाता है। रीना भी खुशी खुशी अपना शरीर उसको सौंप देती है। इसके बाद जो रीना की छोटी बहन है मीना, उस पर भी श्रवण कुमार की नजर जाती है और वो मीना को इस प्रकार रीना और मीना को अपने जादू चला करके दोनों को अपने बस में कर लेता है। वो बड़ी बहन रीना को समझाता है कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे साथ तो मेरी शादी हो जाएगी और तुम्हारी छोटी बहन है मीना, वो मेरी साली बनेगी और अगर शादी करना है मुझसे तो मुझे तुम्हारी छोटी बहन के साथ भी वही करने दो जो तुम्हें तुम्हारे साथ करता हूँ। मीना भी तैयार हो जाती है। इस प्रकार श्रवण कुमार के मीना और रीना से अवैध संबंध बन जाते हैं। कभी वो अपने फार्म हाउस पर अपनी गर्लफ्रेंड मीना को लाता है, कभी रीना को लाता है। और कुछ दिनों बाद ऐसा भी होता है कि श्रवण कुमार चूंकि अय्याश किस्म का है, खूब संपन्न है, तो वो अपने फार्म हाउस पर मीना को लाता है, उसकी छोटी बहन रीना को लाता है। और एक बार तो ऐसा होता है कि सारी मर्यादाएं, सारी लिमिटेशन को दूर करके वो मीना और रीना दोनों सगी बहनों के साथ अवैध संबंध बनाता है। यानी एक ही बिस्तर पर श्रवण कुमार रीना और मीना दोनों सगी बहनों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। कुछ दिनों बाद मीना की शादी हो जाती है। श्रवण कुमार शादी नहीं करता है और मीना के परिजन मीना की शादी गांव के पास में ही दूसरे गांव में एक युवक से कर देते हैं। और 1 साल बाद छोटी बहन मीना की शादी भी वही गांव के पास दूसरे गांव में हो जाती है। मीना और रीना ससुराल जाती है, लेकिन इनकी आदतें तो खराब हो चुकी है। इनको इस प्रकार अय्याशी की लत लग चुकी है कि अपने पति से संतुष्ट नहीं होती है और कोई ना कोई बहाना बना करके दोनों बहनें मायके आ जाती है। दोनों बहनें मायके में ज्यादा समय गुजारती है और पूरा फोकस इनका अपने प्रेमी श्रवण कुमार पर ही रहता है। श्रवण कुमार भी दोनों बहनों रीना और मीना को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वो अधिकांश समय मायके में गुजारे, क्योंकि वो तुम लोगों के बगैर जी नहीं सकता है। इसके बदले श्रवण कुमार
दोनों बहनों को भरपूर मदद करता था, आर्थिक रूप से पूरी मदद करता था। एक घटना 14 मई 2025 की है। 14 मई 2025 को शिवर कुमार ने मीना शादीशुदा प्रेमिका है उसको मिलने के लिए बुलाया फोन करके, और साथ में ये भी कहा कि मीना को ले आना। यानी मीना और रीना दोनों सगी बहनों से उसने फोन करके कहा कि फार्म हाउस पर आज अपन पार्टी करते हैं और यहीं पे एंजॉय करते हैं, तुम दोनों लोग आ जाओ। इसके बाद दोनों सगी बहनें शादीशुदा मीना और रीना शिवर कुमार के फार्म हाउस पर पहुंच जाती है। वहां पर पेग लगते हैं और इसके बाद तीनों मिलकर के अवैध संबंध, शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन इसी दौरान मीना का हस्बैंड, जिसका नाम रमेश कुमार है, रमेश कुमार ससुराल पहुंच जाता है और उसको इस बात की भनक लग जाती है, क्योंकि मोहल्ले वाले उसको बता देते हैं। तो वो चाकू लेकर के उस फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। जैसे रमेश कुमार चुपचाप फार्म हाउस में एंट्री करता है, इधर शिवर कुमार इस सबसे बेखबर कि उसके फार्म हाउस में कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसकी तो रोज की दिनचर्या बन चुकी थी अय्याशी करने की। इसी दौरान रमेश कुमार सीधे फार्म हाउस में अंदर एंट्री करता है और वो एक रूम में झांक करके देखता है, तो वहां देखता है कि उसकी पत्नी मीना और उसकी साली जीना शिवर कुमार के साथ एक ही बिस्तर पर नग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। बियर की बॉटल्स वहां पर रखी हुई है। ऐसा लगता है कि बियर की बॉटल्स, बियर का आनंद लेकर के ये तीनों शारीरिक संबंध बना चुके हैं, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये फिर से दूसरी बार तैयार हो रहे हैं। इसी दौरान रमेश कुमार गेट तोड़ करके गुस्से में अंदर पहुंचता है, और जब वो देखता है कि तीनों निर्वस्त्र पड़े हुए हैं तो वहां पर हड़कंप मच जाता तीनों में। इसके बाद रमेश कुमार अपनी पत्नी मीना से बोलता है कि तुम चुपचाप रहो, और अपनी साली जीना से भी बोलता है कि तुम चुपचाप रहो, आज मैं इसका खेल कर दूंगा। शिवर कुमार को बचने का मौका नहीं देता है और चाकुओं से उस पर वार कर देता है। इसी दौरान रमेश कुमार की जो पत्नी है मीना, वो मौके से भाग जाती है। रीना जरूर वहां पर, जो उसकी बड़ी साली है, वो वहां मौजूद रहती है। इसके बाद रमेश कुमार ने शिवर कुमार का मौके पर ही अंत कर दिया। शिवर कुमार की मौत हो जाती है, खून से लथपथ हो जाता है। इसके बाद शिवर कुमार अपनी बड़ी साली रीना से बोलता है कि इसकी डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। रीना भी घबरा जाती है और दोनों घसीट करके डेड बॉडी को फार्म हाउस के बाहर एक कुएं में फेंक देते हैं। इसके बाद शिवर कुमार अपनी बड़ी साली रीना को लेकर के वहां से फरार हो जाता है। पुलिस ने जब डेड बॉडी बरामद की, शिनाख्त कर ली, तो मोबाइल डिटेल के आधार पर पुलिस ने मीना और रीना को हिरासत में लिया, और रीना ने सारा वाकया पुलिस को खोल दिया। इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में रीना, उसके बहनोई रमेश कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। चूंकि इस मामले में मीना वारदात से पहले मौके से फरार हो चुकी थी, भाग चुकी थी, इसलिए पुलिस ने मीना के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अवैध संबंधों का परिणाम बहुत घातक होता है, जीवन तबाह हो जाता है, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए हमेशा नैतिक जीवन जिए, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।